नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ के ये जो भाई साहब है जिनके हाथ का एनालिसिस कर रहे हैं, इनके दोनों हाथ के फोटो लेके उपस्थित हो रहा हूँ। इसका मुख्य कारण क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये इनके हाथ में जो है लाइफ लाइन, एक हाथ में लैप करते हुए लाइफ लाइन है, क्लियर लैपिंग है, जबकि दूसरे हाथ में जो है आपका ओवरलैपिंग है बट अलग टाइप का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सिरा इधर में जा रहा है, एक अन्य सिरा यहाँ पे जा रहा है, और उसके मुताबिक लाइफ का स्पैन जो है दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे होंगे तो 75-76 के आसपास का है। 1-2 साल आगे पीछे जा सकती है, लेकिन 75 मिनिमम यहाँ पे लाइफ दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में शंकाएं होती है। कई लोग सोच सकते हैं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू लिखते रहते हैं, लाइफलाइन सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये अगर इस प्रकार से कोई भी रेखा हो आपके जीवन में, तो ये आपकी लाइफलाइन की जो श्रेणी है, इधर पे ओवरलैपिंग है। आप देखेंगे दोनों ही जगह में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ओवरलैपिंग है। जब स्पेसिफिक पीरियड में ओवरलैपिंग होती है तो इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में जो है वो दो स्थानों के बीच की जिम्मेदारियां, दो स्थानों के या दो प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारियां उस पीरियड के दरमियान में रहती है, उस अवधि में रहती है। ये इनके लेफ्ट हैंड में, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड में उस प्रकार की स्थितियां नहीं है। राइट हैंड में आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्थायित्व दे रही है। हालांकि ये और यहाँ से निकल के ये रेखा, तो ये लैपिंग तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और बहुत फीकी लैपिंग है। ये बाहर जाती हुई बहुत फीकी लाइन है, लेकिन लैपिंग वाली ही लाइन है। अदरवाइज यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, ये लैपिंग इसको कंसिडर ना करें तो यही कहेंगे कि भाई इनको जन्म स्थान के आसपास लौट के आएंगे। ज़्यादातर पार्ट जन्म स्थान से दूर या थोड़े से डिस्टेंस पे जाके बिताना पड़ेगा इनको, और वापस फिर अपने जन्म स्थान या पैतृक स्थान की तरफ में आएंगे। परमानेंटली ये दूसरी जगह में शिफ्ट नहीं होंगे। ओल्डर एज में जाने के बाद में अपने जो इनका जो शुरुआत का स्थान है जीवन का, पैतृक स्थान हो या जन्म स्थान हो, और कई बार पैतृक स्थान और जन्म स्थान अलग अलग होते हैं, तो उस केस में इनका पैतृक स्थान के आसपास में या पैतृक स्थान में ही आना डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे कि ये एक सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है। दोनों ही हाथ की उंगलियों को देखेंगे। अब तो खैर यहाँ पे इनका वर्किंग हैंड है, इसी को हम रेफर करेंगे। मेनली यहाँ पे ये जो चीज़ है जो कि इनको यहाँ पे बेटरमेंट दे रही है, ईश्वर की तरफ से भागा दौड़ी लिखी थी एक स्पेसिफिक पीरियड में, लेकिन यहाँ पे वैसी भागा दौड़ी का पैमाना उतना ज़्यादा तगड़ा या स्ट्रांग नहीं है, स्टेबिलिटी दे रहा है। खैर आगे इनके वर्किंग हैंड को मैं रेफर करूंगा। यहाँ पे गुरु की उंगली जो है सामान्य दर्जे की लंबाई यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, ऊपर का पोर उसके सेंटर में, लेकिन सूर्य की उंगली ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि की उंगली के इक्वलेंट दिखाई दे रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देगा। गूगल में जाके ये देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड में ज़्यादा बेटर है। उंगलियों का अनुपात या उंगलियों की जो स्थितियां हैं वो राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर है, और अपने वाणी से ये लोगों को इम्प्रेस करने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर बिजनेस में रहे तो मार्केटिंग टाइप का या किसी प्रोडक्ट को जो है हैंडल करने का या किसी एक्सपांशन के ऊपर में काम करने का, और अपने वाणी के माध्यम से इनके अंदर में पैसा कमाने की काबिलियत यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल भी इनका बहुत तगड़ा रहेगा। 4 लोगों के बीच में अगर ये बात करने को खड़े हो जाएंगे तो 4 लोग इनकी बातों को कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, और इनके सलाह को या इनके शब्दों को समाज में अच्छा मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा भी आपका सामान्य के कंपैरिजन में ऊपर के दर्जे पे जाता हुआ, सामान्य लेवल कम से कम ये होता है, और ये लेवल तक अंगूठा आ जाए तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंगूठा कहलाता है। यहाँ पे आपको सामान्य स्तर से ज़्यादा बेहतर बुद्धि कार्य करने की रफ्तार यहाँ पे बुद्धि की दिखाई दे रही है। और अंगूठा थोड़ा सीधा है तो जिद्दीपन से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जिद्दीपन नेगेटिव चीज़ को हो सकता है। नेगेटिव जिद्दीपन हमेशा नुकसान करता है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव जिद्दीपन है तो उससे आपको लाभ हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव जिद्दीपन से बचने की आवश्यकता आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अब जो है माउंट्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे माउंट में किस प्रकार की संभावनाएं छिपी है। सर्वप्रथम गुरु का माउंट जो है काफ़ी मजबूत तगड़ा है, और इसका उभार वाला हिस्सा या एपेक्स आप कहेंगे तो शनि के पर्वत की तरफ में गया हुआ है।
शनि के माउंट को आप देखेंगे तो शनि का माउंट थोड़ा मेरे हिसाब से कमज़ोर है, शिफ्टेड है हालांकि सूर्य की उंगली के नीचे, और ये वाला भाग आप यदि देखेंगे तो ये सूर्य के माउंट है, और सूर्य के माउंट में भी आप ऊपर का भाग देखेंगे तो यहाँ पर निश्चित तौर पे उभार की मात्रा अच्छी है। लेकिन शनि के पर्वत की केस में यदि आप आते हैं तो उभार कम है, यानी कि ये कमज़ोरी यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे इनको शनि के उपाय करना चाहिए, शनि के उपाय करने से जीवन में लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा बेहतरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक बात और भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से कर्म की रेखा की यहाँ पे दिख रहा है, चूँकि शनि और कर्म ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार से इनके हाथ में रेखा बनी है, वो कर्म की रेखा को यदि आप देखने जाएंगे तो नीचे के पार्ट में तो ये तो जो है ये लाइफ लाइन के एक्सटेंशन से या उसकी संभावनाओं को दर्शाती है, डिफ्लेक्शन है, इसके कारण में वो हम लाइफ लाइन के डिटेल स्टडी में जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कर्म की रेखा यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कर्म की रेखा का वेक्टोनेस मेरे हिसाब से 35-37 वर्ष की बात के पीरियड में 35 प्लस की एज के बाद में ही इनको जो है भाग्य का साथ मिलेगा। उस समय तक कर्म अपने बलबूते पे करेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। शायद किसी एक भाई साहब ने किसी कमेंट में लिखा था कि मैंने उनको यही बोला था कि आपकी जो कर्म है उसके कर्म की रेखा यानी कि शनि के जो परिणाम या प्रभाव है वो सेकंड हाफ में ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। इनके केस में भी यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 35-37 की आयु के 35 प्लस की आयु 37 के आसपास तक जा सकती है, लेकिन 34 नहीं हो सकती। इसीलिए 35 के बाद का पीरियड इनके जीवन में इनको ज़्यादा बेहतरी प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्म के क्षेत्र में सफलताएं देगा। ठीक है, अब जो है शनि इसी कर्म फल दाता का जो ये डिपार्टमेंट है वो शनि का डिपार्टमेंट है, शनिदेव का डिपार्टमेंट है। इनको शनिदेव के उपाय करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए शनिवार से। ठीक है, आज का दिन है, शाम को ये जाप चालू कर सकते हैं, शाम को जो है आज करेंगे और फिर कल से जो है वो पूरे जीवन भर अपने शनि ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना है। एक माला 108 की होती करना है। हर शनिवार को हो सके तो हनुमान जी का शनि मंदिर जाए। शनि मंदिर आपके यदि गांव में या कस्बे में ना हो, शहर में ना हो, तो उसके इसमें हनुमान जी के मंदिर में जाए। तिली के तिल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला ये पूरे जीवन भर आपको अर्पण करना है। उससे अवश्य तौर पे आपको लाभ होगा, ये आप पक्का मान के चलिएगा। बुध का पर्वत की तरफ में आएंगे। बुध का पर्वत अच्छा पर्वत है और यहाँ पे देखेंगे एक एक्सटेंडेड कुछ पीस यहाँ पे है जो इनको बाय बर्थ है। तो जब भी किसी जगह में एक्सटेंशन होता है, इसके 2 या 3 वीडियो पहले मैंने एक किया था जिसमें कि हाँ जो है एक छठी उंगली कंप्लीट, तो छठी उंगली नहीं थी लेकिन छठी उंगली का उद्गम था, वो फायदे देता है। एक्सटेंडेड पार्ट जितने भी होते हैं वो आपके संबंध जिस जगह में बने होते हैं। यदि आपके अंगूठे में कई बार एक्सटेंडेड पार्ट होता है हल्का सा, तो ये आपके अंगूठा मतलब आपके पर्सनालिटी में मजबूती प्रदान करता है, आंतरिक और बाहरी क्षमताएं देता है। अगर अंगूठे में ये चीज़ हो, अब इनके यहाँ पे बुध के पर्वत में एक्सटेंशन है, वाणी का उंगली के पास में एक्सटेंशन है, तो डेफिनेटली ये आपको स्ट्रेंथ देगा। इससे फायदा ही होगा, इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और जहाँ पे भी हो, जिस भी उंगली में हो, कई लोगों की बीच की उंगली में 2 पार्ट होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, वो आपको निश्चित तौर पे लाभ कराते हैं। यहाँ पे बुध मतलब आपकी व्यावसायिक समझ का द्योतक होता है। व्यावसायिक समझ के साथ साथ में आपके अच्छे वाणी का द्योतक होता है, तो वो ऑलरेडी आपको अच्छी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल के धनात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको इंप्रेशन से दिख रहा होगा मंगल का धनात्मक क्षेत्र काफ़ी अच्छा क्षेत्र है और यहाँ पे फैलाव अच्छा है, तो डेफिनेटली फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहने वाला है, पेशेंस भी अच्छा रहने वाला है। मुश्किल की स्थितियों में बुद्धि काफ़ी अच्छे से इनका साथ देने वाली और अच्छे निर्णय या मुश्किलात से बाहर निकालने वाली बुद्धि दिखाई देती है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में हल्का सा उभार है जो कि आवश्यक होता है। एकदम मंगल का क्षेत्र फ्लैट नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक मंगल अगर एकदम फ्लैट हो गया तो व्यक्ति फिर डरपोक हो जाता है, डरपोक नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत उभार रहता ही है। तो सेल्फ एग्रेशन, सेल्फ स्टीम के लिए एग्रेशन रहने वाला है, आक्रामकता रहने वाली है जिसको बोलते हैं, और साथ साथ में कुछ गुस्से की मात्रा। तो भैया इतनी गुस्से की मात्रा और आक्रामकता होना चाहिए। आज के लिए सर्वाइवल कंपटीशन का ज़माना है, तो वहाँ पे ये गुण आपके लिए फायदे अवश्य तौर पर प्रदान कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके हाथ में शुक्र का पर्वत है
और इसमें बहुत सारी ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इंडिकेट करती है कि ये अपने बलबूते पे अपने जीवन में कई सारी भौतिक सुख संसाधन जो है वो जमा करने की काबिलियत रखते हैं। और थ्रू आउट द लाइफ जो है, लाइफ में जैसे जैसे एज बढ़ती वैसे वैसे लाइफ में जीवन का दर्जा बढ़ेगा। यहाँ पे एक बात कहने की लायक और भी है कि अपने सामाजिक जीवन पर अच्छे पारिवारिक जीवन का ये एंजॉय करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनको बच्चों का साथ भी अच्छा मिलेगा, इनके बच्चे इनके लिए काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिव भी रहेंगे और इनके बच्चों के द्वारा इनके जीवन में इनको सुख की प्राप्तियां जो है और पारिवारिक अच्छे जीवन की प्राप्तियां होंगी। हालांकि वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में देखेंगे तो कुछ मतभेदों की संभावना यहाँ पे बनती है, थोड़े बहुत टीथिंग प्रॉब्लम शुरुआती दौर में रहेंगे, स्पेशली पत्नी के साथ में हो सकते हैं। अगर पत्नी के साथ नहीं रहते तो पक्का डेफिनेटली, लेकिन आपके जीवन में आपकी शादी के पश्चात किसी न किसी महिला के साथ में थोड़े बहुत विचारों का तालमेल नहीं रहेगा, चाहे फिर पत्नी के साथ हो चाहे पत्नी आने के कारण में आपके माता जी के साथ हो, इन दो में से किसी एक के साथ में संभावना बनती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन खराब हो गया है। मतभेद मतलब वैचारिक मतभेद हर घर में हो सकते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हर घर में आपको कोई ना कोई इस प्रकार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हाँ, वो गहराई ना बढ़ने दे या वो गहराई कितनी डीप है वो आपके कर्मों पे और आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे तो इस स्थिति से आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगी। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा जीवन में प्रलय रहा है ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। शुरुआती दौर में और एक लड़की भी बाहर से आती है, उसको आपके घर के रीति रिवाज समझना, एडजस्ट करने में भी तकलीफ जाती है, आपको भी उन्हें समझ के उनके हिसाब से अपने व्यक्तित्व में भी चेंज, तो ये जो चेंज ओवर का टाइम है ये थोड़ा परेशानी दे सकता है। आगे जाने के बाद में चीज़ें फिर बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब आते हैं चंद्र के क्षेत्र की तरफ में। चंद्र का क्षेत्र आप देखेंगे तो थोड़ा फ्लैटनेस लिए हुए है, इसमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उभार नहीं है, लेकिन इनके चंद्र के क्षेत्र की एक खासियत है कि ये मणिबंध तक फैला है। और देखेंगे आप तो यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र को ये एक्सटेंडेड जो लाइफ लाइन है, ये यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है, चंद्र में हटा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे ड्राइंग्स हो गए हैं, इसके कारण में हमको जो है क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखिए ये लाइन यहाँ पे आई, ये इधर पे आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि लगभग 55वें वर्ष के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति का यदि साथ मिलता है या बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोई जीवन में सजेशन मिलता तो उसको इम्प्लीमेंट करें। दो स्थानों के बीच में आना जाना चलते रहेगा। मे भी आगे जाने के बाद में बच्चे जो हैं ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा इस प्रकार से नीचे की तरफ में आ गई है और दोनों ही के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो लगभग 80 के आसपास की एज है, 78 79 तक जाएगी, 80 या 80 से अंदर रहने वाली, 80 प्लस तो पक्का नहीं होने वाली है। चलिए, तो एक ये लंबी आयु की स्पैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस चीज़ को हम जरा विवेचना कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहा हूँ कुछ इस प्रकार की रेखा जो है यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है और ये एक अन्य रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है और एक एडिशनल लाइन और भी है यहाँ पे, लेकिन ये क्लोज नहीं कर रही है। जो तीसरी लाइन है ये क्लोज नहीं कर रही है, ड्राइंग के कारण में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं है। चलिए चित्र को और भी बड़ा करके हम यहाँ पे देख लेने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, अब देख लेते हैं। ये जगह में आप देखिए तो बारीक लाइन इधर चली गई है, ये वाली रेखा जो है ये इस प्रकार से यहाँ आई है और ये मणिबंध या कह लीजिए या आपके शुक्र के पर्वत की जो आपकी सुख सुविधा वाली रेखाएं हैं उसका एक एक्सटेंशन यहाँ पे जुड़ रहा है, लेकिन ये इसको बंद नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है आपकी लाइफ लाइन में शुक्र के क्षेत्र के आसपास के एरिया में यदि मछली बनती है तो डेफिनेटली इसका एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी घटना सबके हाथ में नहीं होती है, लेकिन आपके हाथ में हो रही है तो इंडिकेट करती है कि आपको आपके पत्नी की तरफ से निश्चित तौर पे, या आपके संतानों में लड़की होती तो इन दो में से एक व्यक्ति, मेरे हिसाब से पत्नी कहना ज़्यादा उचित होगा, या लड़की, फिर इसमें भांजी और भतीजियाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं जो सगे ब्लड रिलेशन वाले हैं, वो इनमें से किसी एक के द्वारा जीवन में निश्चित तौर पे आपको उसके सलाह से कहिए या उसके भाग्य से कहिए या उसके साथ से कहिए, आपके जीवन में वंस इन ए लाइफ टाइम ये मछली चमत्कार जरूर दिखाती है। कई लोगों के जीवन में कई बार दिखाती है, लेकिन आप माइनस साइड कंजूसी साइड में भी गिन लें तो एक बार तो कम से कम मौका ऐसा आएगा।
तो इसलिए अपनी पत्नी की और बच्ची की सलाह निगलेक्ट ना करें, उनकी सलाह माने। इवन उसके अलावा भी आपको कोई अच्छी सलाह आपके परिवार के महिला सदस्यों की तरफ से मिलती है, उसको निरादर ना करें और ना ही उसको निगलेक्ट करें। ये आपको निश्चित तौर पे फायदे करवा सकती है और एक लाभ की अवस्था जरूर आपको प्राप्त हो सकती है। चलिए लाइफलाइन की स्टडी करेंगे और देखेंगे लाइफलाइन में किस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे इनके हाथ में बनी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15वें वर्ष से यहाँ पे ब्रेन की लाइन की उत्पत्ति है और जहाँ पे ब्रेन की लाइन उत्पत्ति होती है आमतौर पे उसके आसपास के पीरियड में कोई ना कोई जो है आपके जीवन में, चूंकि ब्रेन की लाइन निकलना मतलब आपके जीवन में आपके ब्रेन का इफेक्टिव होना है, ब्रेन एक्टिव होता है। उसके पहले के पीरियड में आप अपने परिवार की छत्रछाया, परिवार की परिपाटी के हिसाब से जीते हैं। यहाँ से आप अपने लिए सोचना शुरू करते हैं। जब आप अपने लिए सोचना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई जीवन में भी 16 या 17 वर्ष की आसपास की एज का स्पैन है यहाँ पे, और इवन उसके पहले भी आप देखेंगे तो कुछ मौके या कुछ रेखाएं यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं निश्चित तौर पे। तो ये आपके प्रतिभाओं को 10 से वर्ष के आगे के एज में कई बार आपकी प्रतिभाओं को या आपके अंदर की अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को पनपने का, आगे जाने का मौका यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ये लगभग मेरे हिसाब से 19वें वर्ष के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड के दरम्यान में परिवार के किसी सदस्य के द्वारा अगर कोई मदद मिलती है तो उसके द्वारा कोई ना कोई प्राप्तियों की तरफ में आप जा सकते हैं। 20वें वर्ष में कोई ना कोई, 19वां वर्ष आपके लिए घर के व्यक्तियों की मदद से, अगर चाहे तो आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस की तरफ में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव या प्रॉस्परस बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलेंगे तो इनके हाथ को यदि आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो कंटिन्यूस ऐसी जंप देने वाली रेखाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का सा एक ट्रायंगल की जैसी हल्की छोटी सी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, सॉलिड भरी हुई है। और चूंकि इसको मैंने अभी काफ़ी बड़ा कर लिया तो वो चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में आपको ये जो देखना है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ, इसको देखने के लिए आपको लेंस से देखना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे हल्का ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा जो आपको ये फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे जाने के मौके प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एज आप पकड़ 26 या 27वें वर्ष की एज है यहाँ पे। अब इसके पश्चात आप आगे चल के आते तो यहाँ पे एक हल्का सा ऐसा मौका बन रहा है और एक आड़ी लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। 35 के आसपास की एज, यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। और 33 या 33.5 की आयु का पीरियड है। इस पीरियड के दरम्यान में कोई ना कोई आगे जाने का मौका यदि आप अब मिलता है या मिलने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे में भी ये आपका 38 या 39वें वर्ष का पीरियड है, 39 कहना ज़्यादा ठीक है। इस पीरियड के दरम्यान में भी कोई ना कोई छोटा सा मौका, हाथ में अपॉर्चुनिटी की बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं नहीं हैं, स्पष्ट कह देता हूँ। बड़ी बड़ी रेखाएं जब होती है या लंबी रेखाएं ना हो तो भी स्पष्ट रेखाएं होती है तो आदमी को जीवन में वो अपॉर्चुनिटीज या उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती है। यहाँ पे इनको मेहनत करना पड़ेगी। और चूंकि ये पहले का पीरियड निकल गया, रनिंग एज के आसपास का पीरियड है, 38 39 के आसपास का पीरियड, 39 कहना ज़्यादा उचित हो सकता है, 38.5 या 39 के आसपास का पीरियड। इस पीरियड में कोई ना कोई आगे जाने का मौका, प्रोग्रेस करने का मौका आएगा, लेकिन आसानी से नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी रेखा धूमिल है, थोड़ी शिफ्टेड है, थोड़ी टेपर है, लेकिन वो मौका आपको दे सकती है। 38.5 या 39 की एज, यहाँ से ये वाली रेखा आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ये बेस को आप पकड़ेंगे तो मे भी 39 की एज है, प्लस माइनस 6 मंथ्स आप मान के चलिए, यानी कि 38.5 से 39.5 का पीरियड, या टचिंग टुवर्ड्स 40 जा सकते हैं, लेकिन 38.5 से कम की संभावना तो नहीं है मेरे हिसाब से। 38.5 से लेके तो 40 के बीच का एक साल 1.5 साल का पीरियड आप ये कंसिडर कीजिएगा। इस पीरियड में कोई ना कोई एक मौका आपको राहत देने वाला या आपके प्रोग्रेस के तरफ में आपको ले जाने वाला यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक जो रेखा है, एज तो निकल गई है इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। ये जो रेखा बनी है अभी वो बाय मिस्टेक ड्रॉ हो गया। ये जो रेखा है ये इंडिकेट करती है मे भी 36 की एज कह लीजिए आप, 37 की एज कह लीजिए। इस एज के दरमियान में कोई ना कोई डेफिनेटली थोड़ी बहुत तकलीफ आई होगी जो फाइनेंशियल क्रंच पैदा किए हो सकती है।
या इस पीरियड में फ्लक्चुएशंस फाइनेंस से रिलेटेड रहे होंगे कि कभी एकदम बहुत अच्छा पैसा मिल गया और कभी आपका पैसा डिले हो गया, रुक गया, या पैसे में आवक में कमी आई, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ये जो 6-8 महीने का पीरियड ऐसा हो सकता है कि जिसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे, कुछ अच्छाइयाँ भी प्राप्त हुई होंगी और कुछ रुकावटें भी यहाँ पे आती है। तो ये यहाँ मेरे हिसाब से 36 के आसपास का पीरियड कहना ज़्यादा उचित है। 35.5 से 36.5 मान के चलो, उस पीरियड में कोई रुकावट आई होगी, लेकिन उस रुकावट को भी आप पार करना है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आप रुकावट को पार कैसे कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो दो छोटी हल्की रेखाएं हैं जो बहुत छोटी हैं, इनको भी आपको मेहनत करके पकड़ना पड़ेगा। इवन 39 यदि राउंड अप में बात करूँ, 39 की एज, फिर यहाँ पे 41 की एज, 41.5 या 42-43 की एज, इन एजेस में 42 और 43 यानी कि जो है आप पकड़ लीजिए, ये एज के दरमियान में आपको निश्चित तौर पे दो मौके आ रहे हैं, एक के पीछे एक, जो आपको जंप लगवा सकते हैं, लेकिन पकड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 45वें वर्ष की आयु का पीरियड है, यहाँ पे कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक या रुकावट आ रही है। 49 की एज फिर से हल्की सी लाइन है जो आपको आगे जाने का मौका अवश्य तौर पे प्रदान करेगी डेफिनेटली। और लेकिन हर केस में आपको आंखें खुली रखना है, विजन को ब्रॉडर रखना है, चीज़ें पकड़ में आएंगी, आसानी से नहीं आएंगी, लेकिन प्रयत्न करेंगे तो ये उपलब्धियाँ पकड़ में आ सकती है। और फिर उपलब्धि की लाइन कितनी छोटी क्यों ना हो, आप अपने प्रयासों से उसको कितना बड़ा करते हैं या उसको मिस कर देते हैं, ये फिर आपके अपने कर्मों पे निर्भर करता है। यहाँ पे ये रेखा मतलब आपके लिए गाइडलाइन का काम करती है, उसको फॉलो करने से लाभ हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, और ये जो रेखा है यहाँ पे, ये इंप्रेशन है, फिर ये रेखा बनी है ये, और फिर आप इस जगह में आप देख रहे हैं तो ये लगभग 58 से 60 का पीरियड है, और चेंज ओवर की तरफ में जाता है या आपको यात्राओं की तरफ में बढ़ाता है, जो कि आपके लेफ्ट हैंड में बहुत अर्ली एज में हो रहा था, वह चीज़ आपके राइट हैंड में डिले हो रही है। और 55-56 की एज के बाद से लेके तो आपके जो 77-78 के आसपास की एज का स्पैन है, इस एज के स्पैन को यदि आप कंसीडर करते हैं, दोनों ही लाइन ऑलमोस्ट एक ही लेवल में जा रही है। अगर आप इसको 80 भी मान लेते, राउंड अप में यदि मैं 80 की भी बात करूं, तो इस पीरियड में आपको आपके परिवार के सदस्यों के कारण में या जो कुछ भी रीज़न रहेगा, दो स्थानों के बीच में आना जाना करना पड़ेगा, दो स्थानों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। और हर बार जरूरी नहीं कि प्रोफेशन से ही रिलेटेड हो, यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। क्यों हो सकता है वह भी मैं बात बता देता हूँ। ये जिस प्रकार की रेखा आ रही, ये आपके मणिबंध से आ रही, ये भी रेखा देखेंगे तो इनका ज्वाइनिंग मणिबंध की रेखा से, यहाँ पे आप देखेंगे तो मणिबंध की तरफ से आती हुई बहुत सारी रेखा, और मणिबंध मतलब आपके जन्म स्थान या आपके परिवार को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो केतु का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर में भी आप ट्रायंगल बनता हुआ देख रहे हैं। फिर इनके हाथ में चंद्रमा के क्षेत्र को देखेंगे तो इसमें कोई रेखाएं नहीं है, बीच में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रेखाएं यहाँ पे साइड में बन रही है, कुछ हल्के इंप्रेशन इस प्रकार के बने हैं। अब ये रेखाएं नहीं है, ये केवल इंप्रेशंस बने हैं। अगर ये आगे जाके रेखाओं में टर्न होती है तो फिर आपको दूरस्थ जगह से, बाहरी जगह से पैसे की भी प्राप्तियां होंगी। यहाँ पे दो स्थानों की जिम्मेदारियां, दो स्थानों के बीच का आवागमन, जो कि आपके जन्म स्थान से दूर ले जा रहा है। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट जो है, आप वापस अपने जन्म स्थान की तरफ में आएंगे, और वहाँ रहते हुए शायद बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, परिवार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप थोड़े दूरस्थ जगह में ट्रैवल करके कुछ दिन यहाँ पे, कुछ दिन वहाँ पे, कुछ दिन यहाँ पे, कुछ दिन वहाँ पे, इस प्रकार की शफलिंग कह लीजिए या फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपकी होते रहेगी, और वो लाइफ के आखिरी मोमेंट तक चलते रहने वाली है। यहाँ पे चलिए, तो ये थी इनके जीवन रेखा का हाल। अब बात करेंगे इनके मस्तक की रेखा की। तो मस्तक की रेखा जैसा कि हमने पहले भी ड्रॉ की है, और लगभग आप देखेंगे तो 15-17 वर्ष की आयु के पीरियड से यहाँ पे मस्तक की रेखा इफेक्टिव हो रही है, इंडिकेट करती है यहाँ पे जिस प्रकार से ये मंगल के क्षेत्र को जुड़ती हुई। एक तो पहली बात यह है कि सोच विचार करने के मामले में क्लियरिटी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्थितियाँ नहीं है। इमेजिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी ऐसा है, कुछ नहीं हो रही है। एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग यहाँ पे इनकी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या है
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ में क्या है, मन में लाग लपेट नहीं रहने वाली है। ये दिल और दिमाग से शुद्ध और सच्चे आदमी रहेंगे। सच्चा आदमी कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता, कभी किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करता। हाँ, लेकिन वाणी में कुछ हद तक कई बार थोड़ी बहुत कड़वाहट आ सकती है, थोड़ा ब्लंटनेस भी आ सकता है, क्योंकि रेखा जो है एकदम सीधी है। जब सीधी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी होता है, तो ऐसे आदमी को आसानी से लोग झेल नहीं पाते हैं। तो थोड़ा वहाँ पे पोलाइटनेस रखें। कभी कभी आपके मन में, मतलब ये ताकतवर रहेंगे व्यक्ति, बोलने चालने के मामले में वाणी तो अच्छी है ही, साथ ही साथ हिम्मत वाले रहेंगे। अगर किसी के बारे में कोई बात गलत लगती तो उसको मुंह पे बोलेंगे। ये पीठ पीछे बात करके जलने घुलने वालों में से नहीं है, गलत तरीके अपनाने वालों में से नहीं है। जो मन में रहेगा वो सामने मुंह पे बोलने की ताकत रखते हैं। अच्छी बात कहना है तो भी उतना ही ताकत के साथ कहेंगे, और कोई बुरी बात कहना है या किसी की कमी को उजागर करना है या किसी को सतर्क करना है तो भी नेगेटिव बात भी ये उतनी ही ताकत के साथ में कहने की क्षमता रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, सबके हाथ में नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, लाइफलाइन से जुड़ी हुई चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा यहाँ से जब जा रही है तो बीच के पार्ट में यहाँ पे थोड़ी वीक हो जा रही है, इसलिए 58 से 60 के पीरियड में थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भी इनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है हार्ट की लाइन को देख लेते हैं। अब हार्ट की लाइन यदि आप देखेंगे तो हार्ट की ओरिजिनल लाइन यहाँ से इस प्रकार से है, बीच में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ तनाव या शारीरिक परेशानियों का इंडिकेशन हार्ट की लाइन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पे आप आते हैं, अगर 80 की आयु है तो ये वाले पॉइंट में आप देखेंगे दो जगह अचानक से फ्लक्चुएशन है, बाकी यहाँ पे रेखा देखेंगे तो सीधी है। और ये एरिया को यदि हम 80 की आयु मानते हैं तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे ये पीरियड को 60 के आसपास का मान सकते हैं, 60 प्लस। यहाँ पे आप देखेंगे तो 58 की एज है, 58 से 60, तो 58 से 60 के बीच में परेशानी अगर आती है तो उसका इम्पैक्ट आगे जाने के बाद में यहाँ पे आप देखिए ये वाली जगह में आप हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में ये अप्स एंड डाउन्स होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेखा नीचे जा रही, पीछे की तरफ में द्वीप बन रहा है, और यहाँ पे जब हार्ट की लाइन में हल्का सा गैप या इस प्रकार की चीज़ है तो ये तकलीफ 58 से 60 के बीच की जो तकलीफ रहेगी वो मुश्किल देने वाली रहेगी। उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर में आगे कुछ समय के लिए होगा, नेगेटिव होगा, फिर वहाँ से रिकवरी हो जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो जाएगी क्योंकि लाइफ की लाइन और इनकी माइंड की लाइन में अदर कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और इस पॉइंट पे भी आप देखेंगे तो नीचे ये रेखा हल्की सी बिल्कुल बारीक बाल की जैसी रेखा से यहाँ पे जुड़ रही है, जिसके कारण में द्वीप की जैसी आकृति बनने की संभावना यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लग रही है। चाहे तो इसको और हम बड़ा करके यहाँ पे देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन चित्र में आप देखेंगे ये देखिए ये वाला पॉइंट, इसके कारण मैं इनको यहाँ पे मैं सतर्क करना चाहूँगा कि 58 से जो 60 की एज है, इस पीरियड में अगर कोई परेशानी आती है, स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ रहती है, उसको निगलेक्ट ना करें, तो निगलेक्ट करना इनको भारी पड़ जाएगा। इस पीरियड में डेफिनेटली आपकी इनकम के ऊपर में भी नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है, वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से ये आपकी कर्म की रेखा चल रही है, यहाँ पे आ रही है, फिर आप देखेंगे हल्का सा गैप लेने के बाद में ये लैप करते हुए देखा यहाँ पे है, और इंडिकेट करते कि 60 या 61 की आयु के आसपास का पीरियड में आप उससे विदाई ले लेंगे। यहाँ पे ये जो रेखा जा रही है काट रही है, और केवल इतने ही पार्ट में काट के फिर ये आगे यहाँ पे हार्ट की लाइन को टच नहीं कर रही है। यहाँ पे जब गैप आ रहा है तो ये गैप ठीक 58 के आसपास की आयु, ये ऊपर के पॉइंट को मैं 60 मानता हूँ, नीचे के पॉइंट को मैं 50 मानता हूँ। इसमें लोगों की अपनी भावनाएं हो सकती है, अपनी अपनी कैलकुलेशंस हो सकते हैं। मेरा कैलकुलेशन स्पष्ट तौर पे यही है, और पिछले 30 साल में ट्राइड एंड टेस्टेड है कर्म की रेखा के ऊपर का ये स्पैन, तो मैं इसे ही चिपक के चलता हूँ। बाकी लोगों के मत मेरे से भिन्न है, तो वो अपने जगह शायद सही भी हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, इस बारे में मेरा कोई कहना नहीं है। लेकिन मैं क्या मानता हूँ वो स्पष्ट तौर पे आपको बताना ज़रूरी है, और उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन, ये जो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी इंडिकेट करती है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड परेशानियाँ यहाँ पे होंगी। फ्लक्चुएशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ समय के लिए इनकम में रुकावट भी आ सकती है। मे भी 4-6 महीने का पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे आप काम पे नहीं जा रहे हैं और उसके कारण में बिजनेस में यदि हैं, तो आप काम पे यदि 6 महीने नहीं जाएंगे तो फिर आवक में तो कमी आने वाली है ना।
दूसरे को बैठाएंगे तो उसका अटेंशन 100% नहीं रहेगा। इसके कारण यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 58 से 60 का पीरियड 2 साल का पीरियड, ऐसा मुझे लगता है कि इस पीरियड में सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सतर्क रहने से कभी नुकसान नहीं होता है। अगर कोई तकलीफ, हाँ तकलीफ तो आने वाली है निश्चित, मैं कह सकता हूँ। एज का स्पैन भले ही साल 6 महीना आगे पीछे हो सकता है, 2 साल आगे पीछे हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 2 साल तो नहीं होगा, 6 महीने या साल भर का फर्क पड़ सकता है। क्योंकि मेरा भी जो इफ़िशियंसी है, एक्यूरेसी लेवल्स कह लीजिए, 75-80% आज तक मेरे एक्यूरेट निकले हैं। तो उसके मुताबिक भी आप पकड़ने को जाते हैं, साल 6 महीने का पीरियड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चीज़ें चेंज नहीं होंगी। इसीलिए 58 में बोल रहा हूँ तो आप 56 या 57 से ही केयरफुल रहें। और स्वास्थ्य के मामले में निगलेक्ट ना करें, रूटीन चेकअप की आदत डालें, तो वो आपके लिए फायदे की स्थितियाँ बनाएगा। केयरफुल रहें, आगे बच के रहना जरूरी है। चलिए अब जो है इनके कर्म की रेखा के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, ये भी कर्म की रेखा के बारे में चर्चा कर रहा था, यहाँ पे जो रुकावट है। लेकिन फिर आगे आप देखेंगे तो आगे जाने के बाद में यहाँ पे मल्टीपल रेखा है, मतलब इतनी तकलीफों के बावजूद भी किसी ना किसी सोर्स से पैसा आपके पास आया हुआ रहेगा, पहले भी और बाद के स्टेज में भी। लगभग 62 की एज तक में आ रहा है डायरेक्ट। 62 की एज से फिर आप रिटायरमेंट की तरफ में जाएंगे, डायरेक्ट वर्किंग से अलग होते हैं, तो भी किसी ना किसी रूप से आपके पास पैसा लास्ट तक यहाँ पे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के क्षेत्र को देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में एक ही लाइन बनी इस प्रकार की, और एक हल्का फीका इंप्रेशन यहाँ पे आ रहा है, जो परिवार की तरफ से ससुराल की तरफ से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। लाइन चूंकि बहुत डार्क नहीं है और बहुत स्पष्ट नहीं है, तो ये मिलने वाला बेनिफिट कितना बड़ा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ससुराल के पक्ष का साथ आपको अवश्य तौर पर मिल रहा है। वंस इन लाइफ टाइम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको ससुराल के पक्ष से मिल सकते हैं, चाहे वो कैश या अमाउंट के रूप में हो, चाहे किसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी के रूप में हो, लेकिन कुछ ना कुछ गेन्स आपको आपके ससुराल पक्ष की तरफ से होंगे। ओल्डर एज अच्छी रहने वाली है। केतु के क्षेत्र में नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, जो लाइफ लाइन के नीचे के भाग में मैंने बताया था, मणिबंध से ऊपर के एरिया में वहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। और सूर्य की रेखा आपकी जो है वो हार्ट की लाइन के ऊपर में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, नीचे इस प्रकार से दिखाई नहीं दे रही, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि ओल्डर एज ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और आपके जीवन में बेहतरी प्रदान करती है। यहाँ पे कुछ रेखा है, हल्की हल्की है, लेकिन बहुत छोटा राहु का ट्रायंगल बन रहा है, कोई बहुत क्लोज नहीं हो रहा। और इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओपनिंग है, इवन यहाँ पे भी कुछ इंप्रेशंस है, लेकिन आगे जाके ये इंप्रेशंस ही है, तो जिसके कारण में ये बिजनेस तो कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन सेविंग बैंक में रोका रहेगा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट ऐसा नहीं रहेगा। कितने भी बड़े अमाउंट की ज़रूरत क्यों ना पड़े, वो रोलिंग का पैसा मिलते रहेगा, लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि मेरे बैंक बैलेंस बहुत बड़े अमाउंट के साथ में, रकम के साथ बने, वैसा नहीं रहता है। वो आपका रोलिंग में आते रहेगा, जाते रहेगा, पैसा रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, चलते रहेगा, साइकिल चलेगी। तो ये जो है ये इंडिकेट करती है कि अगर आपको सेविंग करना है तो भाई फिर लॉन्ग टर्म के जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स की तरफ में आपको जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको ओल्डर एज में भी एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे बता रही है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ में ज़्यादा आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो करके देखिएगा, उससे लाभ होगा, उससे एडिशनल पैसा मिल सकेगा। शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए, शेयर मार्केट से लाभ नहीं होंगे। लॉन्ग रन के विजन, इसलिए लॉन्ग टर्म के जो संभावना है उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 2 इंप्रेशन बने हैं, वो भी कड़क रेखाएं नहीं हैं, इंप्रेशन है। तो जब इंप्रेशन होते हैं तो कुछ ना कुछ उससे आपको लाभ अवश्य तौर पे होगा, बेनिफिट्स होंगे। अगर कुछ ही नहीं बना है तो फिर नहीं बोल सकता था कि लाभ होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैटर अलग होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उस संभावना को इनको पकड़ते हुए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करके देखना चाहिए। तो ये बातें कुछ हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से एक बात और भी यहाँ पे बताना रह गया, ये जिस प्रकार की लाइन जा रही है तो ये 48 के आसपास की, 47-48 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में भी पैसे की रिस्क ना लें। एक तो 58-59 का जो पीरियड है वहाँ पे तो केयरफुल रहना ही है, वहाँ पे पैसे की रुकावट, पैसे की कमी या पैसे का नुकसान होने का खतरा तो बनता ही है, साथ ही साथ और वहाँ पे स्वास्थ्य का भी खतरा बनता है, शायद स्वास्थ्य के कारण में पैसा खर्च होगा। तो भाई घटना जीवन में डिलीट नहीं कर सकते आप, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल में से फ़ोटो डिलीट कर दिया, वैसा नहीं होता है। ये घटनाएं तो होंगी, आप अपनी तरफ से उनकी इंटेंसिटी कम करने का प्रयत्न सिर्फ कर सकते हैं, उसमें भी गारंटी नहीं है कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी।
प्रयत्न करना मनुष्य का फर्ज है, करके रहना देखना चाहिए, करते रहना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 47-48 का पीरियड और लगभग मेरे हिसाब से 56 के आसपास, 56-57 के 57-58 के आसपास का पीरियड, 57 से 59 के बीच का पीरियड। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, पैसे के मामले में सतर्क रहना, ना किसी को लोन देना, ना कहीं से लोन लेना, ना किसी को उधार देना है। पैसे का खेल ना खेलें तो अच्छा है, नहीं तो पैसा फंसेगा ही। सेम चीज यहाँ पे 47 की आयु के आसपास का पीरियड, 47 या 47.5 48 का पीरियड कहना ज़्यादा उचित होगा। 47-48 ये पीरियड में भी आप जो है थोड़ा केयरफुल रहें, रिस्क ना ले पैसे की, अदरवाइज पैसे की रिस्क लेंगे मुश्किल की स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ पे केयरफुल रहेंगे तो उस संभावित नुकसान को कम कर पाएंगे, तो वही आपके लिए बचत होती है। बाकी हाथ में यदि आप देखेंगे तो एक संघर्षशील हाथ है, और सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ अपने कर्मों के दम पे, अपने मेहनत के दम पे ज़्यादा बेहतर सफलताओं की तरफ में जा सकते हैं। इसका मतलब पहले का जीवन में सफलताएं नहीं मिली ये बिल्कुल कहना नहीं है, पहले का जो भी जीवन में उसमें बेहतरी आ रही है। 35 क्या थोड़ा और लेट कह सकते हैं, 37 या 38 की आयु के बाद का पीरियड इनके जीवन में ज़्यादा बेहतर नतीजे देगा, लेकिन राउंड अप में शुरुआत 35 के बाद के पीरियड में ज़्यादा अच्छी होगी। उसके पहले का जीवन खराब है ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो करना है आप अपने दिल और दिमाग की इच्छा शक्ति के दम पे, अपने सूझबूझ के दम पे आपने किया। भाग्य का जो साथ है या कर्म के क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा भाग्य का पुश है वो आपको जो है 35-37 की आयु के बाद ही मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करते हुए आप अच्छे सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छे धन को एकत्रित करने में सफल होंगे, अपने अच्छे पारिवारिक जीवन के साथ साथ में अच्छे सामाजिक जीवन का आनंद भी लेते हुए जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में, सुखद होने की तरफ में हमेशा बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।